तो आदाब, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्टर हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी थोड़ी अजीब कहानी है। लगभग 109 साल पुरानी कहानी है। बात 1911 की है। 1911 में इटली से एक ट्रेन चलती है। इसकी कहानी ये थी कि एक ट्रेन की कंपनी थी जो जेनेटी जिसका नाम था, जो रेलवे उस टाइम सारा सब कुछ था, जो इंजन वगैरह बनाती थी, उस कंपनी का नाम जेनेटी था। और उसने एक नई ट्रेन बनाई थी और उसने एक ऑफर दिया था ट्राई के लिए कुछ लोगों को कि कुछ लोग इस पे आए, इसमें सवार हो, खास दूरी तक इन सबको ले आया जाए। वो देखेंगे कि ये ट्रेन है कैसी इन्होंने बनाई है। तो जेनेटी नाम की इस कंपनी ने एक ऑफर दिया और लगभग 100 ऐसे पैसेंजरों को चुना जिन्हें फ्री ट्रेवल कराना था। साथ में ट्रेन के अंदर खाना पीना और सब कुछ उनका, ट्रेन जो कंपनी थी उसी का था सब कुछ। बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीजें करी थी उन्होंने, जिसमें 100 पैसेंजर की लिस्ट बनाई गई और 100 मुसाफिरों को इस ट्रेन में पहला जो ट्रायल था इनका उनमें बिठाया गया। 1911 के हिसाब से उसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया था और इसमें 100 पैसेंजर और 6 ट्रेन के जो ड्राइवर और जो क्रू मेंबर कह लीजिए वो थे। इस पूरी ट्रेन में 3 कोचेस थे और इस ट्रेन को एक जगह से, जो तय जगह थी, उससे दूसरी जगह पहुंचना था। और खास बात ये थी कि इस सब में एक इटली में टनल है, लोम्बार्डी टनल। उस जमाने में सुरंग टनल था। इतने लंबे टनल जो होते थे बहुत कम होते थे उस टाइम पर। करीब आधे मील लंबा ये टनल था उस वक्त। तो उस ट्रेन को उस सुरंग से होकर भी गुजरना था। बड़ी एक्साइटमेंट थी उन लोगों के अंदर कि एक नई ट्रेन, एक नई टेक्नोलॉजी उस वक्त के हिसाब से। तो खैर 106 लोग, जिसमें से 100 मुसाफिर और 6 ड्राइवर समेत क्रू मेंबर उसमें सवार होते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। ठीक ठाक दूरी तय हो चुकी थी, मुसाफिर भी खुश थे, खाना पीना सब कुछ मिल रहा था। जैसे ट्रेन का ट्रायल था इसलिए उसमें खातिर भी उस हिसाब से सही हो रही थी। इसी दौरान और अब तक इस बीच कई लोगों ने ट्रेन को गुजरते हुए देखा। जब ये टनल, लोम्बार्डी टनल के पास पहुंचती है, उसमें दाखिल होती है, करीब आधे मील, 1 किलोमीटर से थोड़ा कम। ये टनल काफी लंबा था। ट्रेन दाखिल तो हुई लेकिन दूसरी तरफ से ट्रेन बाहर नहीं निकली। कुछ वक्त बीतता है, लोग बड़े हैरान होते हैं। जो उस वक्त रेलवे के स्टाफ थे उन्हें भी मालूम था कि टनल से बाहर निकलेगी ट्रेन और उसे प्लेटफॉर्म पे गुजरेगी, दूसरे स्टेशन से गुजरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई लेकिन ट्रेन टनल से बाहर निकली ही नहीं, लापता हो गई एक तरीके से। कुछ वक्त के बाद जब चीज़ पता चली, जेनेटी नाम की नई कंपनी है, ट्रेन है, ये गई हुई है, लेकिन कुछ पता नहीं चला इस ट्रेन का, तो हड़कंप मच जाता है पूरे शहर में। तलाश शुरू हो जाती है। जिस रूट से ट्रेन गुजरी थी उससे पहले जो लोग थे तमाम लोगों से पता चले, सिग्नल पता करे, चश्मदीद जो होते हैं चश्मदीद, उनसे पता करा। पूरी इंक्वायरी से बात पता चलती है, पूरी इंक्वायरी के बाद, कि इस लोम्बार्डी जो माउंटेन का टनल है, यहाँ तक तो जाते हुए ट्रेन को देखा लोगों ने जाते हुए, लेकिन उस टनल से बाहर निकलते हुए ट्रेन को लोगों ने किसी ने नहीं देखा। तो जहाँ आके बात रुक जाती है कि मामला इस टनल की सुरंग का है। इसके बाद फिर एक पूरी टीम ने सुरंग के अंदर, उस चप्पे सुरंग के अंदर एक चीख चुक छान मारा। उन्हें लगा हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी गुफा हो या फिर कुछ ऐसी चीज हो, लेकिन ट्रेन भी काफी लंबी चौड़ी होती है, 3-3 बोगी होती है, 106 लोग सवार होते हैं उसके अंदर। पूरी तलाशी हो गई, पूरे ट्रैक जहाँ तक जाना था, सारे रास्ते, हर चीज को छान मारा कुल मिला के, लेकिन ट्रेन का कहीं पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वक्त बीता, इंक्वायरी कमेटी बैठती है, पता करने की कोशिश की है, क्योंकि बात छोटी मोटी नहीं थी कि पूरे के पूरे ट्रेन गायब हो जाए। बात भी हजम होने वाली नहीं थी, मीडिया में भी खबर आती है इस चीज की। तलाश जारी थी लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। इसी बीच में हुआ ये अचानक कि कुछ लोगों ने ये कहा, दावा करा कि ये ट्रेन इटली से निकल के कहीं और पहुंच गई है। 2 शख्स जिन्होंने दावा किया बाद में, और ये दोनों शख्स थे मैक्सिको के।
उन्होंने कहा कि हम इस ट्रेन में सवार थे, इसमें 100 पैसेंजर थे, इसमें हमारा भी नाम था। और उन्होंने बयान दिया वो ये था इस हादसे के बाद, इस हादसे के कुछ दिन बाद, कि जब ये ट्रेन टनल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उन्हें एक जोर की आवाज़ सुनाई दी और उन्हें एक सफ़ेद और काले कलर का धुआं दिखाई दिया और वो दोनों घबरा गए और वो दोनों चलते ट्रेन से कूद गए टनल में दाखिल होने से पहले। दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। साइकोलॉजिस्ट ने देखा, वो ऊल पटांग बातें भी करते थे, लेकिन वो कहते थे कि हम दोनों उस ट्रेन में सवार थे। और जब रिकॉर्ड देखा गया तो वाकई में वो ट्रेन में सवार थे। लेकिन ये था कि ये टनल से पहले की चीज़ थी, लेकिन टनल के घुसने के बाद का तो कुछ पता ही नहीं चला। और जब फिर दोनों कूद भी जाते हैं, छानबीन भी की, लेकिन कोई ऐसा चश्मदीद था नहीं जो ये बता सके। तो उन दोनों के बयान से इस ट्रेन को ढूंढने में बहुत बड़ा कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसी बीच में एक चीज़ और होती है, एक और दावा किया जाता है, और इस बार ये दावा किया जाता है मैक्सिको से। मैक्सिको की एक डॉक्टर, उस डॉक्टर ने ये कहा कि उसके पास इस हादसे के कुछ वक्त बाद 104 पेशेंट आए थे उनके हॉस्पिटल में, और वो 104 के 4 जो थे मानसिक रूप से परेशान थे, थोड़े बहुत बीमार थे और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे। बट वो कुछ बता नहीं पा रहे थे कि वो है क्या और उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन ये कुल 104 लोग थे। जब ये बात इटली पहुंचती है तो इटली के लोग घबराए, क्योंकि पहले 2 पैसेंजर दावा कर चुके हैं कि वो इस ट्रेन से कूदे थे। इसके आज मैक्सिको की खबर आती है कि 104 लोग, एक डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल आए और 104 के 4 जो थे वो मानसिक रूप से बीमार थे और अजीब सा बिहेव कर रहे थे। तो 104 और 2 106 होते हैं, 104 हॉस्पिटल में और 2 यहाँ पर जिन्होंने दावा करा था। तो 106 ही लोग उस ट्रेन में सवार थे, और बाद में पता चला कि 104 के 104 लोग ही उस ट्रेन से गायब हुए थे। बाद में जो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल ने ये कहा कि ऊट पटांग बातें कर रहे थे, इसलिए हॉस्पिटल ने उन्हें तो सीरियस लिया नहीं था। तो इसी बीच वो लोग दोनों निकल जाते हैं। इसके बाद इसी ट्रेन के बारे में सबसे खतरनाक चीज़ है, वो बड़ी जानकारी आई, वो ये आए कि इस ट्रेन को जो जेनेटिक कंपनी का मॉडल था, इसमें 3 बोगी थे, जिस तरीके से इसका पूरा नक्शा था वैसी हूबहू ट्रेन अलग अलग वक्त में, कभी इसको रशिया में देखा गया, कभी जर्मनी में देखा गया, कभी रोमानिया में देखा गया, तो कभी मैक्सिको में देखा गया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ये ट्रेन चलती है 1911 में, लेकिन 1911 से करीब 71 साल पहले 1840 में मैक्सिको में सेम ट्रेन देखी गई, जिसका सेम इंजन, सेम 3 बोगी और सब कुछ जो नक्शा होता है सेम होता है। तो अब सवाल जो होता है कि 1840 में वैसी ट्रेन देखी गई मैक्सिको में, और 1911 में मैक्सिको में जेनेटिक कंपनी ने इस ट्रेन को पहली बार बनाया, और 100 से 11 106 कुल लोग इसके अंदर मौजूद थे, जिसमें 100 पैसेंजर थे। और 1900 में ट्रेन इटली से गायब होती है। तो 1911 में ट्रेन बनी, वो 1840 में कैसे देखी जा सकती है? और 1840 में वो ट्रेन देखी गई, तो 1911 तक वो ट्रेन क्यों नहीं दिखी? 1911 में ट्रेन देखी गई तो 104 वो लोग कौन थे जो हॉस्पिटल, मैक्सिको को हॉस्पिटल में बांट कर आए थे? तो इस पूरी ट्रेन की मिस्ट्री है क्या? आज 2024 में हम लगभग 123 साल पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन इसका पुख्ता, इसका सबूत या इसकी जानकारी वो आज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ है जो सब बताते हैं कि जो ट्रेन टनल में दाखिल हुई, तो लोगों का यही कहना है कि ये ट्रेन टाइम मशीन में जाके चली गई, यानी कि किसी और दुनिया में चली गई, वक्त से पहले या हो सकता है वक्त के बाद में बहुत ज़्यादा चली गई। यही वजह थी इसके लिए कि ये ट्रेन कभी रशिया में दिखती थी, कभी जर्मनी में, कभी मैक्सिको में, कभी 1840 में दिखती थी। लेकिन कुल मिलाकर यह कि ये ट्रेन है, इसके बारे में आखिर में बस यही कहा जाता है कि ये टाइम मशीन में ये ट्रेन निकल लिया है, यानी कि टाइम मशीन के अंदर चली गई है, और इसी वजह से ये ट्रेन कभी कहीं तो कभी कहीं दिखाई देती है, और ना ही इसके बारे में आज तक किसी को कोई जानकारी मिली। अब ये सच है क्या,
यहाँ पर दो चीज़ें पैदा होती हैं। 1911 में लोम्बार्डी माउंटेन के करीब इस टनल में ट्रेन दाखिल हुई। जेनिटी ट्रेन कंपनी की ट्रेन थी, 106 लोग थे। इसके सारे दस्तावेज और सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो ट्रेन कहाँ चली गई, टनल से बाहर क्यों नहीं निकली? 1 किलो से कम की लंबाई थी टनल की। और ये भी सच है कि वो ट्रेन कभी मिली नहीं। और ये भी सच है कि जो 106 लोग थे उनके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिली। तो सवाल यह है कि इस ट्रेन के साथ आखिर हुआ क्या था। बड़ी लंबी जांच चली थी, लेकिन इटली में आज भी एक मिस्ट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में देखा है तो एक मिस्ट्री ये भी मौजूद है। आज भी लोग यही कहते हैं ये टाइम मशीन है, ये उसी का हाथ हो सकता है ट्रेन को गायब करने में। ऐसी और भी कहानियाँ टाइम मशीन से रिलेटेड हैं, कई ऐसे प्लान भी हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं आपको आगे सुनाऊंगा और कहानियाँ भी। लेकिन अपने आप में एक ट्रेन के लापता होने वाकई में एक रहस्यमय है और आज भी इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। तो आज की कहानी में इतना ही, हम मिलते हैं अगली कहानी में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।